अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में साकिब मिर्ज़ा। 11 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो है फिर से बढ़ गई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आरामको की तरफ से हर महीने यानी 11 तारीख को हर महीने की पेट्रोल के रेट अपडेट किए जाते हैं। तो आज सितंबर की 11 तारीख है और जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन से जो रेट नए मिलने वाले हैं पेट्रोल के, वो कुछ इस तरह से है। पेट्रोल 91 की जो नई कीमत है वो 1 रियाल 47 हलाला है, जबकि अगस्त में 1 रियाल 43 यानी 43 हलाले में बेचा जा रहा था। पेट्रोल 95 जो कि अगस्त में 1 रियाल 60 हलाले में मिल रहा था, अब इसकी नई कीमत 1 रियाल 63 हलाला हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 52 हलाला प्रति लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 70 हलाला प्रति लीटर है। तो इस तरह से नए रेट थे पेट्रोल 91 और 95, डीजल और फिर केरोसिन के, जो कि हर महीने की 11 तारीख को अपडेट किए जाते हैं आरामको की तरफ से। इंटरनेशनल फ्लाइट को खोलने का फैसला वायरस के फैलाव पर डिपेंड करता है, ऐसा डॉक्टर तौफीक अल रबिया यानी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। अल अखबारिया टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सब लोगों का ख्याल रखती है, चाहे वो यहाँ पर मौजूद अजनबी हो या फिर सऊदी हो, यानी लगातार जायजा लिया जा रहा है वायरस के फैलाव के हवाले से। और जैसे ही हमें ठीक लगेगा या ऊपर से यानी किंग सलमान की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा तो फ्लाइट खोलने के बारे में कोई विचार किया जाएगा। यानी अभी तक खबर के मुताबिक और डॉक्टर तौफीक अल रबिया जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनके बयान के मुताबिक बिल्कुल उम्मीद ये नहीं लग रही है कि इस महीने के आखिर तक भी फ्लाइट खुलने की कोई उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 मार्च को सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगाई गई थी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, लेकिन हाल ही में 1 महीने की फिर से छूट दी गई है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था खबरों के माध्यम से, यानी इस महीने के अंत तक फिर से छूट मिली है जो सऊदी अरब से जाने वाले जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई थी और इकामा भी एक्सपायर हो गया था। साथ ही जो लोग सऊदी अरब आने की इंतजार में अपने मुल्कों में, उनको भी 1 महीने की छूट दी गई है। सऊदी अरब पर फिर से हूथी की तरफ से यानी यमन की तरफ से हमला हुआ है और हमला इस बार काफ़ी बड़ा था, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान देखने में नहीं आ रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि जुमेरात को सऊदी अरब पर हूथी की तरफ से कई हमले किए गए, यानी बैलिस्टिक मिसाइल भी भेजे गए और बारूद भरे हुए ड्रोन भी भेजे गए, लेकिन किसी भी तरह का कोई हमला कामयाब नहीं हो सका। कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया है कि हूथियों की हरकतें काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बढ़ती जा रही है, लगातार हूथियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स हर टाइम तैयार है हमलों का जवाब देने के लिए। यानी किसी भी तरह का कोई हमला होगा तो उसको मंजिल पर पहुंचने से पहले हवा में खत्म कर दिया जाएगा। यानी बीते दिन होने वाले इस हमले से भी सऊदी अरब पर किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जो ड्रोन्स थे और जो बैलिस्टिक मिसाइल थे उनको खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 708 नए केस से 1032 नई रिकवरी है, जबकि मरने वालों की संख्या 24 है। कुल संख्याओं से अगर देखते हैं तो 3,23,720 कुल केस कोरोना के हो चुके हैं। 2,99,998 कुल रिकवरी है। 4,189 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 19,533 है, जिनमें से 1,363 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब का जो समुद्र है जिसको बहर अहमर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रेड सी बोलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मैं इसको पहले भी खबर में बता चुका हूँ। अगर आप रोज़ाना खबरें देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि सभी खबरें एक दूसरे से जुड़ी होती है। 2017 में 31 जुलाई को इसका ऐलान मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से किया गया था। यानी बहर अहमर में 90 छोटे छोटे द्वीप है जिन पर 5 स्टार होटल वगैरह बनाए जाएंगे। यानी जो नियोम प्रोजेक्ट है वो तो अलग है, वो दूसरी साइड में सऊदी अरब की, ये एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन खासकर टूरिस्टों के लिए ये बनाया जा रहा है। फिलहाल आपको खबर के मुताबिक बता दें कि पहले स्लो मोशन में काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर तेजी से शुरू होने जा रहा है। 17,000 रिहायशी केबिन तैयार कर दिए गए हैं, इनमें 10,000 से ज्यादा वर्कर को ठहराया जाएगा। आने वाले टाइम में 1,000 और केबिन बनाए जाएंगे। यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने का भी इंतजाम किया गया है। स्पोर्ट क्लब बनाए गए, जबकि सिनेमा घर भी खोले गए हैं वर्करों के एंटरटेनमेंट के लिए। वर्करों के स्कैम को बहीरा अहमर विलेज कहा गया है। मेडिकल सेंटर में लेबोरेटरी भी है, डॉक्टर्स, नर्सें और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे वर्करों की खिदमत करने के लिए तैयार रहेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट जब से बंद हुई सऊदी अरब के अंदर, उसके बाद से कई मरतबा जो है फेक खबरें निकल कर आ गई है और जो सरकारी अथॉरिटीज़ होती है उनको फिर जवाब देना पड़ता है मीडिया के ज़रिए से कि खबरें झूठ है, बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है।
अभी आपको खबर के मुताबिक बता दें कि 23 सितंबर को सऊदी अरब का नेशनल डे है, योम वतनी इसको कहा जाता है अरबी में। तो अब खबर ये वायरल हो रही थी कि योम वतनी के बाद जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद लोगों ने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए जवाज़ात से और दूसरी जो अथॉरिटीज़ होती है संबंधित उनसे। तो सऊदी जवाज़ात की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, ऐसा कोई भी फैसला अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं किया गया है। और जवाज़ात ने कहा कि बार बार लोगों को यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की झूठी खबरों पर यकीन ना करें। जब भी कोई ऐसा फैसला होगा फ़्लाइट के हवाले से तो जो ऑफिशियल चैनल्स है गवर्नमेंट के, उनके ज़रिए लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा दूसरी किसी भी तरह की खबरों पर यकीन ना करें। इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से अभी किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इंसान का जब वक्त बदलता है और हालात करवट लेते हैं तो वो क्या से क्या हो जाता है, आपको इस खबर को जानने के बाद ये अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। एक सऊदी शहरी है जिनका नाम है अबू उस्मान, जद्दा में एक प्राइवेट कंपनी में ये काम करते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर 30,000 इनकी सैलरी थी, यानी इंसेंटिव वगैरह मिलाकर टोटल सैलरी 40,000 बन जाती थी और लग्जरी ज़िंदगी इनकी चल रही थी। इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, यानी जैसा घर चलना चाहिए सही तरीके से बिल्कुल घर ऐसा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी ने करवट बदली, एक ऐसा मोड़ लाइफ में आया कि नौकरी हाथ से चली गई और उसके बाद कोई जरिया इनके पास नहीं था, नौकरी दूसरी नहीं मिली। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक काम शुरू कर दिया, यानी जद्दा शहर के अंदर ही फुटपाथ पर खाने का एक इन्होंने छोटा सा होटल या कह के एक स्टॉल लगा दी, जिस पर लोगों ने आना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं ये इनकी पूरी फैमिली है और इस काम में पूरी फैमिली ही सहयोग करती है, यानी इनका जो छोटा सा खाने का स्टॉल है उसको पूरी फैमिली चलाती है मिलकर। फिलहाल खबर के मुताबिक काफ़ी लोग इनके रेस्टोरेंट पर जाने शुरू हो गए हैं, यानी अर्निंग इनकी होनी शुरू हो गई है। स्नैपचैट पर एक काफ़ी मशहूर शख्सियत है अब्दुर्रहमान अल मतेरी, इन्होंने इनकी वीडियो बनाकर जो है स्नैपचैट पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद और ज़्यादा कस्टमर इनको मिलने शुरू हो गए। इसी के साथ साथ काफ़ी लोग इनकी पैसे से मदद करने के लिए पेशकश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, पहले भी ऐसी खबरें निकल कर आई है, 1-2 दिन में हो सकता है कोई उसी तरह की जॉब इनको मिल जाए। और दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक ख़त्म होता है। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है, 60 साल पहले मस्जिद नबवी कैसी दिखती थी, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक सऊदी फोटोग्राफर ने ये तस्वीरें जारी की है। बाकी अगर आप आज लाइव जुड़ना चाहते हैं तो जुमे के बाद 2 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, इंशाल्लाह लाइव करने का इरादा है 30 मिनट तक। तो बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।